हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कॉर्नर। आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल की न्यू पोएम द लेबनम टॉप पढ़ेंगे। पोएट का नाम है टेड ह्यूग्स। लेट्स स्टार्ट टू रीड। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight. A few leaves allowing all its seeds fallen. देखिए, जो लेबरनम का ट्री है वो उसके पत्तियाँ, उसकी लीव्स जनरली येलो होती है और गोल्डफिंच भी येलो कलर की होती है। शायद इसीलिए वह अपना घोंसला लेबरनम ट्री पर बनाती है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। उसकी जो सीड्स है वो भी जहरीली होती है उस पेड़ की। इस फर्स्ट 3 लाइन में पोएट बता रहे हैं कि सितंबर की सूरज की सुनहरी धूप में लेबनम टॉप यानी लेबनम ट्री का टॉप साइलेंट है, क्वाइट स्टिल शांत है, स्थिर है। उस पेड़ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही है, इतना शांत वो अभी दिख रहा है। उस पेड़ की कुछ पत्तियां पीली पड़ गई है और उस पेड़ के सीड्स यानी बीज नीचे गिर गए हैं। हम देखते हैं जब ऑटम का सीज़न होता है तो पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसके बीज नीचे गिरने लगते हैं या उसकी पत्तियां भी गिरने लगती है। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. उस लेबरनम ट्री पर स्टिलनेस यानी शांतता तभी तक रहती है जब तक कि वहाँ पे गोल्डफिंच नहीं आती। और जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड ट्विचिंग चिरप यानी चहचहाते हुए तेज आवाज़ करते हुए, सडननेस मीन्स अचानक, हड़बड़ी में, उतावलेपन में, ब्रांच पर उस लेबरनम ट्री के ब्रांच पर आकर बैठती है और वह कहीं से उड़कर आती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उस पेड़ पर। एक और वर्ड है स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट मीन्स अमेजमेंट और चिरप मीन्स होता है एक प्रकार की आवाज़ करना, चहकना। देन स्लिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। गोल्डफिन जो है वह लिजर्ड की समान चिकनी तथा चमकीली है। वह बहुत सतर्क है तथा तेज गति वाली है। देखिए यहाँ पे इसको सम वर्ड है अलर्ट। अलर्ट मीन्स सतर्क रहना और एब्रप्ट। एब्रप्ट मीन्स होता है आकस्मिक या अचानक। और लिजर्ड। लिजर्ड मीन्स होता है एक छिपकली। छिपकली को लिजर्ड कहा जाता है। स्लिक मीन्स चिकना या आकर्षक। तो इस प्रकार से गोल्डफिंच जो बर्ड है वह लिजर्ड के समान चिकनी है, अलर्ट भी है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप। वह गोल्डफिंच बर्ड एंटर करता है थिकनेस। यहाँ पे देखिए थिकनेस का अर्थ होता है उस पेड़ पर जो डाली है और पत्तियाँ है इतनी घनी है कि उसे थिकनेस कहा गया है। उस घने झुरमुट में से वह पक्षी एंटर करता है उस पेड़ के अंदर। एंड मशीन स्टार्टअप। मशीन, यहाँ पे देखिए मशीन स्टार्टअप का अर्थ यह है कि वह पक्षी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आया है और वह बच्चों को खाना खिलाता है और वहाँ पे चहल पहल शुरू हो जाती है। और इसी वातावरण को उसने एक मशीन स्टार्टअप बोला गया है कि जैसे ही पक्षी अपने बच्चों के पास आता है वहाँ पे शोरगुल का माहौल हो जाता है। बच्चों को उनकी माँ खाना खिलाती है। इस पूरे वातावरण को पोएट ने मशीन स्टार्ट हो गई है ये कहा गया है। ऑफ चिटरिंग्स एंड tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. चिटरिंग मीन्स होता है चहकना। ट्रेमर का अर्थ होता है कंपन और ट्रिलिंग्स मीन्स भी कंपित ध्वनि होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही उस पेड़ पर गोल्डफिश बर्ड आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है तो वहाँ का वातावरण बदल जाता है। तुरंत वृक्ष किसी इंजन के समान जीवित हो जाता है और बच्चे खुशी से चें चें करने लगते हैं।
वे अपने छोटे छोटे पंख भी फड़फड़ाते हैं। तो इस प्रकार से मिलो जुला शोर उस पेड़ पर सुनाई देता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। शी स्टोक्स इट फुल, then floats out to a branch end, showing her barred face identity mask। यहाँ पे देखिए स्टोक करके एक वर्ड है। स्टोक मीन्स होता है बढ़ाना, उकसाना या भड़काना। जिस प्रकार से इंजन किसी मशीन में कोयला डाला जाता है भट्टी में और उस इंजन को और उकसाया जाता है और पावरफुल एनर्जिक बनाया जाता है, इस प्रकार से। तो वैसे ही जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड उस पेड़ पर आती है और अपने घोंसलों के पास जाकर बच्चों को खाना खिलाती है तो उनमें एक एनर्जी आ जाती है और उस पेड़ पर शोर बढ़ जाता है। और बच्चों को खाना खिलाने के पश्चात वह पक्षी फिर से उस घोंसले से निकलकर बाहर आ जाती है और उसके चेहरे पर, उस गोल्डफिंच बर्ड के चेहरे पर जो धारियाँ है, जो बार्ड है, वही उसकी पहचान है। यह एक प्रकार का क्या है, मास्क है, एक प्रकार का मुखौटा है, जिसके कारण उस बर्ड को पहचाना जाता है और उसी के कारण बच्चे भी अपनी माँ को पहचान पाते हैं। Then with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite। सबसे पहले हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है ईरी। ईरी मीन्स भयानक या डरावना। विस्परिंग मीन्स सरसराहट, धीरे से बोलना। लॉन्च मीन्स होता है आरंभ करना या छोड़ना। देखिए, जैसे ही गोल्डफिश जो बर्ड है उसका काम ये था कि सुबह से वह जाती है और बच्चे उसको मिस भी करते हैं। जब वह बर्ड दोपहर में आती है बच्चों के लिए खाना लेकर, तो बच्चे उत्सुकता के उससे जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपनी माँ को देखकर शोर मचाने लगते हैं। वह अपने बच्चों को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वो उस घोंसले से उड़ना चालू करती है और उस पेड़ से बाहर निकलती है, एक प्रकार की डेलिकेट आवाज़ करते हुए, एक अलग विसल चिरपरिंग करते हुए, आवाज़ करते हुए उस पेड़ से वो निकलती है। यहाँ पे वर्ड है लॉन्च। तो लॉन्च अवे मतलब दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? इन्फिनिट। इन्फिनिट का अर्थ होता है इस अनंत में कहीं अज्ञात जगह पर चली जाती है, उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और उस लेबरनम ट्री पर पहले की जैसे ही शांतता आ जाती है, शांतता छा जाती है। मतलब पूर्ववत सन्नाटा पुनः उस छोटे से वृक्ष को अपने आगोश में ले लेता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है सबसाइड का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शांत हो जाना, घटना। अर्थात जैसे ही उस पेड़ से उन बच्चों की माँ फिर से उड़कर कहीं चली जाती है तो वो बच्चे भी शांत हो जाते हैं। और इस प्रकार से पोएम के स्टार्ट में जब हमने देखा कि लेबरनम ट्री शांत है, स्तब्ध है, स्थिर है, जैसे ही वह बर्ड आती है अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उतने समय तक उस पेड़ पर अशांतता और शोर मच जाता है। और उस बच्चों को खाना खिलाने के बाद वह बर्ड जैसे ही उड़कर कहीं चली जाती है तो जैसे पहले शांतता थी वैसे ही शांतता फिर से फैल जाती है।